स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 15 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 8। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे वायु स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अपने साथ नए शरीर में ले जाता है। अब भगवान ने यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात वो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कैसे जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, किस तरह से ये यात्रा का प्रारंभ होता है और वहाँ पर यात्रा ये जो शरीर है इसका अंत कैसे होता है और एक नई यात्रा का प्रारंभ कैसे होता है। पुरानी यात्रा का अंत और नई यात्रा के प्रारंभ जो जीवन की यात्रा है उसकी चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। क्योंकि सबके मन में कौतूहल होता है कि अरे इस जन्म में कुछ भी करो, खाओ पियो ऐश करो, और अगला जन्म किसने देखा है, नहीं है, होगा नहीं होगा, जो करना है करो, चोरी करनी, चकारी करनी, हिंसा करनी, कुछ भी करना है वो सब करो, लेकिन अपने जीवन को बहुत ही मस्ती के साथ जियो। यहां पर भगवान एकदम एक गहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, सबके कर्म और उनके फल तुम्हारे अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, और जब मृत्यु होगी तो वो सब साथ जाने वाले हैं। तो वो जो साथ चलने वाले हैं, और उसका उदाहरण भगवान ने फिर यहां पर दिया। भगवान हमेशा उदाहरण के साथ बात करते हैं, समझाने के लिए बात करते हैं, और कह रहे हैं कि जैसे हवा चलती है, यदि हम देखें हवा चल रही है तो कहीं एक बागीचे से एक फूलों के बहुत ज़्यादा मनोरम दृश्य है और वहाँ से हवा निकलती हुई आई, तो आपको लगेगा अरे गंध है हवा में, सुगंध है हवा में, महक है हवा में, वाह कहाँ से ये हवा आ रही है, इतनी गंध कैसे है। जैसे होता है ना, पड़ोसी के घर में कहीं पराठे बन रहे हो तो आपको महक आ जाती है, अरे वाह कहीं तो आज पकोड़े या पराठे बन रहे हैं। ऐसे ही हवा जो है वो गंध को साथ लेकर चलती है, तो सुगंध को भी साथ लेकर चलती है, दुर्गंध को भी साथ लेकर चलती है। कहीं बदबू हो, नाला हो बड़ा, वहाँ से हवा बहे तो आपको बदबू आने लगती है। हवा उस गंध को लेकर चलती है जहाँ से वो गुजरती है। हवा ना सुगंध से भरी है ना दुर्गंध से भरी है। वायु तो पूरी तरह से अपने आप में शुद्ध है, उसमें सुगंध और दुर्गंध होता ही नहीं है। और कुछ देर बाद जब वो फूलों की महक निकल जाती है तो वायु फिर अपने मस्ती में आ जाती है, गंध रहित हो जाती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जैसे हे अर्जुन तुमने देखा होगा हवाएं जब जब चली और जहां से वो बही तो गंध साथ ले आई, तो ऐसे ही ये शरीर भी है। यहां से भी जब प्राण निकलेगा तो वो अपने साथ यहां की गंध को ले जाएगा। अब इस जीवन में जो गंध है, गंध का मतलब यहां पर वासना है, संस्कार है, कर्म और कर्मों के फल हैं, मेरी अटकी हुई इच्छाएं हैं, वो सब इकट्ठा हैं। जब शरीर का त्याग होगा तो जो प्राणा है हमारे अंदर, वो प्राण सब को इकट्ठा करके ले जाएगा, और जो भी वासनाएं संग्रहित हुई थी, इकट्ठा हुई थी, उन्हीं वासनाओं के आधार पर एक नया जन्म होने वाला है। क्योंकि गंध तो वही है ना, जैसे हवा चली कुछ देर के लिए तो बदबू से बही तो बदबू ही तो आएगी, खुशबू से बही तो खुशबू ही तो आएगी। यदि ये जन्म इच्छाओं और वासनाओं और विकारों में ही भरा रहा और मृत्यु को प्राप्त हुए तो यहाँ से गंध तो वही निकली ना, संस्कारों का पुलिंदा तो वही निकला ना।
शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन कुछ ऐसा है जो निकल गया, और वही महत्वपूर्ण है जो इस शरीर को चलाता है। कौन है जो चलाता है, जो इच्छाओं को ड्राइव करता है, वासनाओं की तरफ दौड़ाता है? कौन है हमारे अंदर जो हमें भगाता है बाहर की तरफ? कौन है जो आंखों को अच्छा रूप देखने के लिए दौड़ाता है, कानों को अच्छा शब्द सुनने के लिए भगाता है, जीभ को अच्छे खाने के लिए दौड़ाता है? कोई तो अंदर है, और मृत्यु के समय वो जो अंदर है, जो वासनाओं के आधार पर इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, वही निकल जाता है और फिर वो जाकर नया जन्म लेता है। तो वासना तो जो की त्यों रह गई ना। इस जन्म में वो अधूरी थी, प्राणा उनको साथ लेकर गया, अगले जन्म में फिर वासनाएं जो की त्यों खड़ी है। और ऐसे ही होता है, जन्म दर जन्म होते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, नाम बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, बाहर का आकार रंग बदल जाता है, बाहर का स्थान बदल जाएगा, हिंदू मुस्लिम सब धर्म बदल जाएंगे, लेकिन वो वासनाएं जो की त्यों ट्रैवल करना शुरू करेंगी। आकार बदलेगा, लेकिन जो वासनाओं के आधार पर जीवन है वो तो जो का त्यों रहने वाला है, क्योंकि प्राण उसी गंध को तो साथ लेकर चल रहा है। और हम लगे हैं अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए, अपने पर काबू करने के लिए। इंद्रियों को रोकने से, बाहर की इंद्रियों को रोकने से कुछ ना होगा कि अच्छा रूप दिख रहा है तो आंख बंद कर लो, कि रूप मुझे अटकाना दे, फंसाना दे। कोई मधुर संगीत है तो कान बंद कर लो, या निंदा है तो कान बंद कर लो कि कोई निंदा अंदर ना चली जाए, या कोई मधुर संगीत मुझे मोहित करके अपनी तरफ ना अटका ले तो कान बंद करके बैठ जाओ, और मुंह बंद करके बैठ जाओ, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना खा लूं। मुंह तो बंद किया ना, वो मुंह बंद करने से क्या होगा? ये तो जबरदस्ती मुंह बंद किया है, ये तो कान बंद किए, ये तो आंख बंद की, ये तो ऊपर से की है, ये ऊपर के करने से क्या होगा? अंदर वासना पड़ी रहे जो कि त्यों, ऊपर ढकते रहो इंद्रियों को। ये जो इंद्रियां हैं, ये ऊपर जिनको ढका हमने, आंख नाक कान मुंह बंद करके बैठे, ये तो यहीं जल जाएंगी, ये तो यहीं राख हो जाएंगे जिनको ढक लिया था। ये तो कुछ बचेगा नहीं, वो तो एक मुट्ठी बस राख हाथ में आएगी, फूल हाथ में आ जाएंगे, अस्थियां हाथ में आ जाएंगी, उसको भी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। जिससे तपस्या हो रही है, जिसको रोका जा रहा है, वो तो जल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई है पीछे जो रह जाएगा, बच जाएगा, और वो ही कारण बन जाएगा नए जन्म का। वासना फिर जो की त्यों खड़ी है। भगवान उसी ही गहरी बात को कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी इंद्रियों को आंख नाक कान मुंह बंद करके बैठ जाओ और तुम इंद्रियों के बादशाह हो गए, अब तुम इंद्रियों को, मन को उसके मालिक बनकर बैठ गए। नहीं, भगवान तो और गहरी बात कर रहे हैं, वास्तविक बात कर रहे हैं। और अक्सर हमारी तपस्याएं सारी ऊपर की होती हैं, बड़ी दिखावटी। खाने के प्रति किसी का बहुत ज्यादा लालसा हो तो खाना बंद कर देगा, रूप के प्रति हो और वो तपस्या करने लगे तो आंख बंद कर लेगा। ये बाहर से न करो। खाना सामने रखा हो और जीभ से पानी ना आए, रूप सामने हो और आंखें उधर दौड़ ना रही हो, बाहर की तरफ अंदर से जो मेरी इच्छा है वो प्रकट ना हो रही हो, बाहर की तरफ ना जा रही हो। ये तो इंद्रियां तो डिवाइस है, ये तो उपकरण है, इनके द्वारा वासना बाहर बहती है। ये वासना नहीं है, इंद्रियां वासना नहीं है, इंद्रियां इच्छा नहीं है। ये जो हमारी आंख नाक कान है, तो जिनकी आंख नहीं है तो क्या उनके अंदर रूप देखने की वासना नहीं होगी? कान नहीं है तो क्या सुन नहीं सकते, तो क्या शब्द सुनने की वासना नहीं होगी? ऐसा नहीं है। क्या जीभ का स्वाद चला गया? और अक्सर आप देखें तो कोरोना का इम्पैक्ट जब होता है तो स्वाद चला जाता है, तो क्या अंदर से स्वाद की इच्छा नहीं होगी? स्वाद की इच्छा तो होगी, अंदर से होगी। वो ऊपर से ही तो
सेंस काम नहीं कर रही है, गहरे में तो कहीं पड़ा है ना वो। और उम्र हो जाती है, बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, तो क्या भोग भोगने की इच्छा नहीं होती? अभी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर तो वासना जो कि त्यों है। शरीर बचपन वाला है, जवानी वाला है, प्रौढ़ वाला है, बुढ़ापे वाला है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वासना का। वासना कैसी है, आपकी इच्छा कैसी है? शरीर बूढ़े से बूढ़े शरीर में वासनाएं जमा रहती हैं। उन वासनाओं का ट्रैवल होना है मृत्यु के समय, और हमने साधा शरीर को ट्रैवल हो किसी और चीज का, तैयारी कुछ और कर ली, तो गलत हो गया। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जैसे हवा, वायु गंध को लेकर जाता है अपने साथ, ऐसे ही हमारे अंदर का प्राण हमारी इंद्रियों, मन को, इनकी शक्तियों को ग्रहण करके सबको साथ लेकर नए शरीर की ओर चला जाता है। और यही है सिलसिला जन्म और मरण का। यह सिलसिला है लगातार रहना, जब तक वासना, जन्म और फिर जन्म और फिर जन्म। इसलिए कह दिया 84 लाख जन्म, 84 लाख योनियों की वर्णन किया गया है, इसलिए अनगिनत हैं जी। क्योंकि वासनाएं तो खड़ी रहेंगी, वासनाएं कहां खत्म होती हैं? आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। भोगो न भुगता वयमेव भुगता, भोग नहीं भोगे गए, हम ही भोगे गए। हमें लगा हम भोग रहे हैं, हमें क्या पता भोग हमें भोग रहे हैं। भोग तो जू के त्यों खड़े रहेंगे, हम ही चले जाएंगे। हमें लगा हम शराब पी रहे हैं, शराब तो हमको पी रही है। हमें लगता है हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जो बाहर की भोग पदार्थ हैं वो हमारे शरीर का नाश कर रहे होते हैं। हमें कुछ और लगता है, होता कुछ और है। तो जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो है अंदर की इस वासनाओं को करेक्ट करने की एक प्रक्रिया, कि ये वासनाएं कैसे करके कमज़ोर पड़ जाएं, ढीली पड़ जाएं, हल्की हो जाएं, धूमिल हो जाएं, झीनी हो जाएं, मजबूती छूट जाए इनकी। क्योंकि जितनी वासनाएं मजबूत होंगी, नया जन्म उन वासनाओं के आधार पर उतना ही ज़्यादा उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। तो वासनाएं जैसी हैं वैसा नया जन्म है। तो यदि हमारी वासनाएं अभी अधूरी रह गई, हम दुख में हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, किसी से नाराज हैं, कोई द्वेष है, कोई दुश्मनी है, कोई इरिटेशन है, मन में पूरी तरह से बिखरापन है, एकदम डिप्रेशन हो गया है, सुसाइड कमिट करने का भाव उठ रहा है, तो नया जन्म उस ही आधार पर होने वाला है और बिखरेगा और ज़्यादा। वो जन्म अभी तो कुछ जीने लायक भी था, अगला जन्म जीने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म संग्रहित कर लिए जो बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण बन गए। इसलिए से कोई अंधा हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, कोई कुछ विकृति पैदा हो जाती है, कोई बिल्कुल गरीब हो जाता है। वो सब भोग किस तरह के हैं? वो ऐसी तो हैं कि इस जन्म में जो अच्छा था उसको हमने उतना अच्छा रहने नहीं दिया, हम तो पूरी तरह से परेशान होकर वासनाओं और इच्छाओं के साथ जीवन को जिया, तो फिर अगला जन्म उसी तरह से बिखरा हुआ ही तो होने वाला है। इस जन्म को बिखेर दिया तो क्या अगला जन्म, यदि हवाएं बदबू से आई तो क्या कुछ दूर तक बदबू ना चलेगी? वो चलेगी। यदि हवाएं खुशबू से आई तो क्या कुछ दूर तक खुशबू ना चलेगी? यदि इस जीवन में आपने खुशबू भर दी तो अगला जन्म भी तो खुशबू से भरा होगा ना, और उस जन्म में खुशबू भर दी तो उससे अगला जन्म भी तो खुशबू से भरा होगा ना। और यही है यात्रा अमरता की, मुक्ति की। तो भगवान इसको सीधी तरह से कह रहे हैं कि देखो भैया, ध्यान रखना, जब मृत्यु का समय आएगा, सबका आएगा, ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु का समय आता नहीं है? और सब कहते हैं कि भैया मेरी मृत्यु ना हो। सबकी होगी और सब बचते हैं, सब डरते हैं। कोई कहता है मुझे मरने से फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर से कहता है
वही कहता है जो ज़्यादा डरता है, जो गहरे में डरा पड़ा है वही कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसको सुना रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंदर डरा रहा है उसी को सुना रहा है। तो मौत तो सबकी आएगी, लेकिन मौत की तैयारी हमारी कुछ भी नहीं होती। हम तो डरे हुए जीवन जी जाते हैं मौत से, मौत की तैयारी तो की ही नहीं। और फिर जब सामने आई तो बिना तैयारी की चीज़ सामने आ गई। ऐसे ही कि पूरे साल बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं, और जब एग्ज़ाम सामने आया तो ठन ठन गोपाल हो गया, वो 0 सन्नाटा हो गया, कुछ भी नहीं रहा। चूंकि वो डर गया पेपर देख कर, तो कुछ भी नहीं आता। वो तो पूरी तरह से बौखला गया, परेशान हो गया, भयभीत हो गया, पसीनों पसीने हो गया। और अक्सर बच्चे पसीनों पसीने हो जाते हैं एग्ज़ाम के समय। बहुत उनका मन हिलने लगता है, इरिटेट हो जाता है, वो डिप्रेस होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। बहुत कुछ उनके अंदर मन के स्तर पर चलना शुरू हो जाता है। चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। और वो जो फोबिया है वो उनको हिलाता है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। और जिसकी तैयारी है वो कहे कभी एग्जाम ले लो। जैसे किसी को स्टेज पर कुछ बोलना हो और उसकी तैयारी नहीं है क्या बोलना है, तो वो डरा रहेगा जब तक वो स्टेज पे ना चढ़ जाए, वहां भी डरा से ही बोलेगा। और एक है कि भैया कभी भी स्टेज पे चढ़ा दो ना, हम तो एकदम बोल देंगे, हर समय तैयारी तो है, बोलना ही तो है। एक है ऐसे कि कभी भी मौत आ जाए मैं तैयारी तो हूं, और एक है कि मौत ना आए, हम डरे रहते हैं मृत्यु से। तो मृत्यु की तैयारी की बात हो रही है। तैयारी तो करो उस अगली यात्रा की जो होनी निश्चित है। बाकी यहां की जो भी कुछ यात्राएं हैं वो हो या ना हो, यहां की इच्छाएं पूरी हो ना हो, धन बड़ा जितना चाहते हो आए ना आए, पद मिले ना मिले, संबंध जो बिखरे हैं वो सुधरे न सुधरे, यहां हो ना हो, मृत्यु निश्चित है, वो होकर रहेगी, उसे टाला नहीं जा सकता। चाहे कितने भी इंतजामात कर लिए जाएं, डॉक्टर की फौज इकट्ठा कर ली जाए, लेकिन उसको टाला नहीं जा सकता। जो चीज़ टाली नहीं जा सकती, क्यों ना उसका सामना किया जाए, क्यों ना उसको समझा जाए, उसको जिया जाए, उसको देखा जाए और उससे पार हो जाए। जाने क्या है मृत्यु, जब उसको जान लेंगे तो उसका डर खत्म हो गया। और यदि मृत्यु का डर निकल गया तो अब जीना शुरू हो गया। नहीं तो डरे डरे हम जीते रहते हैं। जो एक पल के लिए घटने वाली घटना इस शरीर में, इस जीवन में करीब 90-100 साल बाद होगी, व्यक्ति उस एक क्षण की घटना, वो जो मृत्यु है, उसके कारण से वो जो 90 और 100 साल का उसका जीवन है वो डर डर के जीता रहता है। वो एक पल की घटना के कारण, एक पल की घटना उसके ऊपर हावी हो जाती है पूरे जीवन भर। क्यों ना उस एक पल की घटना को ही समझ लिया जाए, जान लिया जाए और उसकी तैयारी कर ली जाए। और ये श्लोक उसी तैयारी की भूमिका है। वो बता रहा है कि कैसे तैयारी करो, क्योंकि यदि फाउंडेशन का पता लग गया तो तैयारी हो सकती है। कोर्स मटेरियल का पता लग गया तो परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर कोर्स मटेरियल दे रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं कि भैया जब मृत्यु होगी ना, तो हमारे अंदर जो मन है, जो इंद्रियां हैं, जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सब अंदर चलता रहता है ना तुम्हारे, वो सब प्राणा साथ खींचने वाला है, सबको साथ लेगा। और यही होता है कि जब मृत्यु काल होता है, मृत्यु का समय होता है, तो ये जो प्राण, जो जीवनी की शक्ति है, जिससे पूरा जीवन चलता है, ये जो प्राण है, ये सारी की सारी हमारे शरीर की शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है। जब इसको, प्राण को ऐसा लगता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, तो इस पांचों प्राण, पांचों उपप्राण सब इकट्ठा हो जाते हैं और फिर साथ साथ इकट्ठा कर लेता है ये इंद्रियों की शक्ति को। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करता है कर्मेंद्रियों की शक्ति को, हाथ पैर की शक्ति को, गुदा उपस्थ की शक्ति को, बोलने की शक्ति को। इकट्ठा करता है ये मन के विचारों की शक्ति को। इकट्ठा करता है ये बुद्धि के निर्णय लेने की शक्ति को। और फिर इकट्ठा करता है ये अहंकार को। इसके साथ साथ इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं, जैसे भी कर्म किए हैं, उन सब को, जो चित्त में पड़े हुए हैं,
सबको इकट्ठा कर लेता है। और भगवान कह रहे हैं उसको इकट्ठा करके अब ये नए शरीर की तरफ, और यहाँ से जैसे ही इकट्ठा करके इस शरीर से बाहर निकलता है उसी को मृत्यु कहते हैं। सब निकल गया, असली चीज जो थी, ये तो सब नकली रह गया, ये तो सब बेकार का था, ये तो अब कुछ वैल्यू भी नहीं है, ये तो नश्वर हो गया। अभी मरा नहीं व्यक्ति कि हम कहते हैं चलो 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 जल्दी फूंक कर आए। अभी तो बहुत ही गले मिल रहे थे, अभी कुछ ऐसा हुआ, एक पल पहले तो बहुत नजदीकी थी और एक ही पल बाद बहुत दूरी हो गई। ऐसा क्या हो गया इस पल में? शरीर तो तब भी था और अब भी है, शरीर तो रहा, ये इंद्रियां भी सब दिख रही है, तो ऐसा क्या निकल गया? तो जो निकला फिर वही तो महत्वपूर्ण है। तो जीवन तो वही है जो निकला, ये जो रह गया ये जीवन थोड़ी है। ये शरीर काला हो, गोरा हो, मोटा हो, सुंदर हो, लिपस्टिक लगा हो, बिना लिपस्टिक लगा हो, ये तो सब निरर्थक हो जाने वाला है, ये तो जल जाने वाला है, दब जाने वाला है, डूब जाने वाला, ये तो सब खत्म हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीज है जिससे जीवन जिया वो ही प्राणा निकाल लेगा और चल देगा अपनी एक नई यात्रा की तरफ, जिसको भगवान कह रहे हैं जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अपने साथ नए धारण करने वाले शरीर में ले जाता है। अब यहां से निकला और वो तब तक भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है जब तक उसको वैसा परिस्थितियां ना मिल जाएं, वैसा गर्भ ना मिल जाए। एक गर्भ की खोज शुरू हो जाती है। जो अंत समय में संस्कार थे, जो इच्छा और वासनाएं प्रबल थी, जो इकट्ठा होकर उभर कर आ गई, अब प्राण सबको साथ लेकर निकला तो उसके अंदर वो फीड हो गया। जब तक वैसा उसको देश, जाति, आयु, भोग वाला शरीर प्रकट ना हो जाए तब तक वो जीवात्मा घूमती रहती है, और जैसे ही प्रकट होता है वो वहीं पर गर्भ में चली जाती है और नए जन्म की यात्रा का प्रारंभ कर देती है। और उस नए जन्म की यात्रा का प्रारंभ पुराने शरीर की मृत्यु के समय तय हो जाता है, क्योंकि वही जो फीड हुआ उससे ही नया जन्म ड्राइव होने वाला है। तो यहां पर क्या फीड हुआ वो महत्वपूर्ण हो गया ना। तो यहां पर यदि हमने, इसलिए गीता में कहा है कि निष्काम कर्म करो, इस तरह से चित्त की सफाई करो कि अब कुछ फीड ही ना रहे, हवा चले, ना सुगंधी हो ना दुर्गंधी हो। वो सुगंधी वाली समझो स्वर्ग है, दुर्गंध वाली नरक है, लेकिन हवा किसी गंध के साथ ही ना हो, चित्त में कोई संस्कार, वासना, इच्छा रहे ही ना, बाकी कुछ, तो वही मुक्ति है। अब कुछ अंदर है ही नहीं जो ले जाने लायक हो। ले जाने लायक तो तब होता है, ये इंद्रियां तो तब चलती है जब इंद्रियों में वासना पड़ी हो, मन में कुछ इच्छाएं पड़ी हो, बुद्धि में कुछ संशय पड़े हो, अहंकार में कुछ मैं मेरा पड़ा हो, तो ये निकलेंगे। अब इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है तो ले जाने लायक कुछ रहा ही नहीं। जैसे आप घर बदलते हो और कहते हो यहां से तो ऐसा बेकार ही है, कुछ ले जाने लायक ही नहीं है, तो आपने सब वहीं छोड़ा और निकल गए। ऐसी मृत्यु के समय यदि कुछ भी ले जाने लायक नहीं रहा उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, और कुछ ले जाने लायक रह गया तो उसको नया जन्म कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। तो अध्यात्म कहता है ऐसा कुछ भी ना छोड़ो जो अंत में ले जाने लायक रह जाए। सब इच्छाओं और वासनाओं को यहीं पर ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, उपासना और प्रार्थना के माध्यम से यहीं पर शांत कर दो। ऐसे जियो जैसे राजाओं की तरह। अभी हम नौकर के भी नौकर बने रहते हैं, दुखी होकर जीते हैं, राजाओं और ठाट बाट की तरह। ये तो मन की अवस्था है। कुछ चाहिए, जिसको कुछ चाहिए वही गरीब है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है। राजा मतलब कुछ नहीं चाहिए, फकीर मतलब कुछ चाहिए, और यदि राजा को भी कुछ चाहिए तो फकीर ही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह।
ये भाव जब प्रकट हो जाए तो समझो कि जब शरीर का त्याग होगा तो मुक्ति है। तो ये 8वां श्लोक था अध्याय 15 का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन का सहारा लेकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है। अब भगवान ने बताया कि जो सेवन की प्रक्रिया है, जो इंद्रियों के भोग की प्रक्रिया है, ये कौन करता है? ये जीवात्मा ही करती है। क्योंकि जीवात्मा ही तो, अब जैसे मर गया कोई तो इंद्रियां तो पड़ी हैं, लेकिन वो देख नहीं सकता, वो भोग नहीं कर सकता, उसकी इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जा सकती। तो कौन था जो अभी इंद्रियों को विषयों की तरफ ले जाने के लिए था? और अभी कौन नहीं रहा जो इंद्रियां रह गई लेकिन विषय भी रह गए, लेकिन बीच का संपर्क टूट गया। आंख भी है, रूप भी है बाहर का, लेकिन आंख के देखने की क्रिया वो टूट गई। तो भगवान उसी ही क्रिया की गहराई को कह रहे हैं कि ये जीवात्मा है। जीवात्मा अर्थात चेतना। चेतना को ऐसे समझें कि एक होती है चेतना, जब चेतना की बाहर की तरफ यात्रा होती है, संसार उसको कहते हैं। जब चेतना की अंदर की तरफ यात्रा होती है तो उसको प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं। चेतना जब अंतर्मुखी हो जाए तो प्रत्यक्ष चेतना कहलाती है, और चेतना जब बहिर्मुख हो जाए तो संसार और जगत कहलाता है। अर्थात जब वो चेतना बाहर की तरफ है, चेतना वही है जीवात्मा, जहां से सारी चेतना बह रही है, लेकिन वो बह रही है चित्त से, बुद्धि से, इंद्रियों से, मन से, अहंकार से बाहर की तरफ। तो हम बाहर की चीज़ों की तरफ, विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको भोग रहे हैं, उनकी तरफ, उनको पाने की चाह कर रहे हैं। क्योंकि अंदर से कोई ऐसा है जो बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, वो जीवात्मा है। क्योंकि हमने उसको बाहर की तरफ दौड़ा दिया तो बाहर दौड़ गई। अब आप जहाँ दौड़ाओगे वहाँ दौड़ जाएगी। वो तो हमारे ऊपर है कि हम उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि इंद्रियां जो हैं, और भगवान ने अलग अलग कहा, ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन का सहारा लेकर। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, त्वचा, इस तरह से हम त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, रसना से स्वाद का अनुभव करते हैं, कान से शब्द का अनुभव करते हैं, नासिका से गंध का अनुभव करते हैं, आँख से हम रूप का अनुभव करते हैं। तो ये आँख का जो रूप है वो विषय है, कान का जो विषय है वो शब्द है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है और जीभ का स्वाद है। तो ये जो क्रिया होती रहती है, तो भगवान कह रहे हैं मन का सहारा लेकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है। अब एक और बात कह दी भगवान ने यहां पर, मन का सहारा लेकर। बिना मन के सहारे के इंद्रियां बिल्कुल बेकार हैं, मन चाहिए। जैसे हमारे आंख के सामने कोई कुछ भी है, दृश्य है, और आपका मन किसी और ख्याल में चला गया, आप कुछ सोचने लगे, वो दृश्य कहीं खो जाएगा। आंख के सामने होते हुए घटना सामने घट रही है, लेकिन आपका मन ही कहीं और है, तो वो सामने होते हुए वो घटना आप आंख देख रही है लेकिन नहीं देख पाएगी। आंख के सामने होते हुए दिखेगा नहीं। कोई भी शब्द हो रहा हो लेकिन मन कहीं और चला गया हो, तो आप कान खुले हैं लेकिन उस शब्द को सुन नहीं पाएंगे। वो शब्द के सुनने की क्रिया अब नहीं होने वाली, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय अपना कार्य कर सकती है, वही इंद्रिय विषयों की तरफ जाकर वहां से ज्ञान ला सकती है। और यदि हमारा मन साथ ना हो तो इंद्रियां खुली पड़ी रहें, बिना मन के
ये इंद्रियां किसी भी कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकती, क्योंकि मन इनका राजा है। जब आंख के साथ मन होता है तो आंख देखती है, मन जब कान के साथ होता है तो कान सुनता है, मन जब जीभ के साथ होता है तो जीभ स्वाद का अनुभव करती है, मन जब त्वचा के साथ होता है तो त्वचा अनुभव करती है स्पर्श का। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है उस इंद्रिय के विषय का अनुभव करता है। और यह भी मजे की बात है कि एक समय में मन एक ही इंद्रिय के साथ होता है। जब वो आंख के साथ है तो कान के साथ नहीं, जब वो कान के साथ है तो नाक के साथ नहीं, जब वो नाक के साथ जीभ के साथ नहीं। आप कहोगे ऐसे थोड़ी होता है, हम तो देख भी रहे होते हैं खाने को, उसको टच भी कर रहे होते हैं और जीभ भी स्वाद ले रही होती है। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, एक साथ 3-4 इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन इतना तेजी से मन दौड़ता है कि आपको लगता है कि हम सब इंद्रियों को एक साथ अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही कि जैसे पंखा है और उसकी पंखुड़ियां, यदि पंखा बंद है तो वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगी, और उस पंखे को फुल स्पीड पे दौड़ा दिया जाए तो अब आपको लगेगा ही नहीं कि वो 3 पंखुड़ियां हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे। असलियत में मन इतना तेजी से, ये तो मन की गति है, पंखे की गति तो कुछ भी नहीं। मन की गति तो आप बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका एकदम पहुँच जाओगे। यदि आप कभी गए हो यूनाइटेड स्टेट तो आप एकदम पहुँच जाओगे ना बैठे बैठे, और आपको कि वाह क्या कैलिफोर्निया है, और वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ पर जो रोड्स हैं बहुत ही अच्छी हैं, और एक सड़क पर ठंडा लगता है, दूसरी तो गर्म हो जाता है, और एक रोड तो बहुत ही ऐसे आड़ी तिरछी सी ऊपर से नीचे तक जाती है। एकदम आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा जहाँ आप घूम के आए हो। आप स्विट्ज़रलैंड गए हो तो आप एकदम वहाँ वादियों का अनुभव करना शुरू कर दोगे। क्या पहाड़ हैं, क्या ग्रीनरी है, किस तरह से गायें वहाँ पर घास खाती रहती हैं, क्या एकदम अद्भुत नज़ारा है। आप हिमालय गए हो तो वहाँ पर बैठे बैठे मन इतना तेज़ दौड़ जाता है। ऐसे मन इतनी ही तेज़ी से इन इंद्रियों के साथ दौड़ता है। लेकिन जिस पल आंख देख रही होती है उस पल कान सुन नहीं रहा होता। लगता है कि दोनों हो रहे हैं, लेकिन वो एक पल में, और पल के भी पल में इतना फास्ट हो जाता है कि लगता है कि एक साथ हो रहा है। अलग अलग नहीं हो रहा, लेकिन एक साथ हो रहा है, लेकिन अलग अलग ही हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पंखुड़ियाँ है ही नहीं, बीच में गैप है ही नहीं जब पंखा तेजी से चल रहा है, लेकिन जब आप उसे बंद करते हो तो लगता है बहुत गैप है यहाँ तो। मन की गति के साथ इंद्रियों विषयों की तरफ जाते हैं, तो मन का सहारा लेना पड़ता है इंद्रियों को। वो एक जूता गांठ रहा था व्यक्ति, तो एक राहगीर आया और उसने पूछा कि अरे भैया, वो राजा की सवारी अभी ढोल नगाड़ों के साथ निकली है, वो मैं देखना चाहता हूँ। दूसरे मैं तो गांव से आया हूँ राजा की सवारी देखने के लिए, पता लगाऊँ तो निकल गई है। वो इधर गई है या इधर गई है, वो लेफ्ट गई है या राइट गई है, बाएं गई है या दाएं गई है, थोड़ा सा बता दो तो अच्छा रहेगा। वो अपना जूता ही गांठ रहा था। उसने फिर पूछा, वो फिर जूता गांठ रहा था। उसने थोड़ा हिला कर पूछ लिया, अरे भैया थोड़ा सा बताओ ना, मेरी हेल्प कर दो ना, मदद कर दो, कोई आदमी दिख नहीं रहा है, तुम ही बता दो, राजा की सवारी ढोल के साथ इधर गई है या इधर गई है। तो कहता है, राजा की सवारी मुझे तो नहीं पता। अरे कैसी बात कर रहे हो, देखो ये फूल पड़े हैं, राजा की सवारी निकली है अभी। कहने लगे, मैं तो अपना जूता गांठ रहा हूँ, मैं तो पूरी तरह से तल्लीन हूँ जूता गांठने में, मुझे नहीं पता कि राजा की सवारी भी निकली है। तो वो तल्लीन है पूरी तरह से अपने कार्य में। बाहर अन्य इंद्रियां क्या कार्य कर रही हैं, उनके विषय पूरी तरह से होते हुए भी अब उनके लिए सस्पेंडेड हो गए हैं। अब कोई भी मन उसके साथ नहीं है तो कान से वो शब्द सुन नहीं पाएगा, नाक से कोई और रूप देख नहीं पाएगा। तो ध्यान में भी, खुली आंखों का ध्यान भी ऐसे ही होता है कि सब है लेकिन ध्यान कहीं नहीं है। तो मन का सहारा लेकर इंद्रियां गति करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं ये मन का सहारा लेकर विषयों का सेवन करती रहती है। क्योंकि मन में तो उठता है ना कि आज रसगुल्ला खाना है, पराठा खाना है, पकोड़े खाने हैं, मन में ही तो उठता है आज वहाँ घूमना है। हाँ, आप घूम नहीं पाओगे, अभी सब घर में ही बैठे हैं, लेकिन मन में तो उठता है ना घूमने जाना है। मन में उठता है ना चलो वो म्यूज़िक सुन लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, उसके शब्द सुन लेते हैं। मन में तो उठता है ना चलो ठंडी हवा
ले लेते हैं, एसी में चले जाते हैं। मन में तो उठता रहता है ना, और जो मन में उठता है वही इंद्रियों के साथ हम करना शुरू कर देते हैं। तो सेवन कौन कर रहा है? ये इंद्रियां कर रही है या मन कर रहा है? इंद्रियां मजे ले रही हैं या मन? हमें लगता है कि इंद्रियां, लेकिन वो मन मजे ले रहा होता है। क्योंकि मन में पड़ा है, तो जो मन में पड़ा है उसको वो महत्वपूर्ण हो गया। और आगे भगवान कह रहे हैं 10वें श्लोक में कि शरीर त्यागते हुए, शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए अथवा 3 गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं देख पाते, केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही देख पाते हैं। शरीर त्यागते हुए, शरीर का त्याग हो रहा है, शरीर में स्थित हैं और विषयों को भोग रहे हैं, और 3 गुणों के साथ सत्व रज तम में हम वर्तन कर रहे हैं। मर रहे हैं लोग, लेकिन ये जनाब है कि अपने ही भोग में, अपनी ही मस्ती में है। सारे शरीर, सारी मौतें हमें अपनी मौत का कुछ खबर देती हैं, लेकिन हम तब भी बेपरवाह, लापरवाह हो जाते हैं, तब भी अज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी मौत से कुछ सीखते नहीं। सब भोग रहे हैं और भोग भोग कर सब परेशान हो रहे हैं। लोग शराब पीकर कैंसर की तरफ जा रहे हैं और उल्टा सीधा खाकर बीमारी की तरफ जा रहे हैं। सब देख रहा है व्यक्ति, लेकिन फिर भी सीख ही नहीं लेते। हम शिक्षाएं कहाँ लेते हैं? प्रकृति पूरी तरह से शिक्षा का शास्त्र है और वो हमको लगातार कुछ ना कुछ सिखा रहा है, लेकिन हम अपने जीवन से, अपने अड़ोसी पड़ोसी के जीवन से भी कुछ नहीं सीखते, क्योंकि अज्ञान से भरे होते हैं। ये अज्ञान के कारण से हम जो वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ लेते हैं और असत्य के साथ जीना शुरू कर देते हैं। लापरवाह और बेपरवाह ही में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है ठीक है ना। वो चारवाक फिलॉसफी में कहते हैं ना कि भैया एक ही जीवन है, खूब खाओ पियो, उसके बाद जन्म होगा नहीं होगा। यदि खाने पीने के लिए तुम्हारे पास नहीं है तो फिर उधार ले आओ, उधार लाकर तुम खाओ पियो, लेकिन अपने जीवन को खूब अच्छी तरह से जियो। लेकिन अध्यात्म चारवाक फिलॉसफी नहीं है। अध्यात्म कहता है कि थोड़ा सा ज्ञान के साथ जीवन को जियो। अज्ञान के साथ जीवन को हम जी लेते हैं, सबके शरीर त्याग हो रहे हैं, सब गुणों में बरत रहे हैं, सब भोग भोग रहे हैं, फिर भी जो अज्ञानी जन है उसे देख ही नहीं पाता। कहाँ देख पाता है? वो शराब पी के एक मर गया तो दूसरा शराबी क्या उसको देख पाएगा? वो तंबाकू गुटखा खा के मर गया, कैंसर हो गया मुंह का, तो और गुटखा खाने वालों को पता लगता है अरे भैया मुंह का कैंसर होता है। वो कहता है अरे कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वो शराबी पिए जा रहा है, वो गुटखा ही खाए जा रहा है, वो स्मोक ही किए जा रहा है, पता है लंग्स कैंसर हो जाएगा, लेकिन वो तो किए ही जा रहा है। वो मीठा खाए जा रहा है, पता है मोटे हो रहे हैं, फिर भी खाए जा रहा है। चिकनाई खाए जा रहा है, आलू पराठे खाए जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट लिए जा रहा है, पता है मोटे हो जाएंगे, बीमारियां घर कर लेंगी, लेकिन फिर भी खाए जा रहा है। वो दिख रहा है कि मैं वॉक नहीं करता, योग नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, और जो करते हैं उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, मैं करूँगा तो मेरी भी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, लेकिन अरे छोड़ कौन करे। इस तरह से अज्ञान हमारे अंदर घुस जाता है। सब दिखता है, लेकिन सबको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, वो तो किसी और को ही होता है। हम ऐसे ही हमेशा कहते रहते हैं मुझे होगा, किसी और को ही होगा, क्योंकि हम डरे रहते हैं अंदर से, हम टालते रहते हैं, बोल बोल के टालते रहते हैं, लेकिन वो टलता नहीं है, वो तो खड़ा रहता है। यही अज्ञानता है। दिख रहा है लेकिन उससे कोई अनुभव नहीं। जीवन जी लिया, कोई अनुभव नहीं। किसी और का जीवन जिया गया, उससे भी कोई अनुभव नहीं। हम ना किसी को देखकर सीख पाते हैं और ना अपने जीवन से सीख पाते हैं। हम तो भेड़ चाल की तरह वैसे चलते रहते हैं। यही अज्ञानता है। हम वही न जाने कभी उल्टा सीधा सोने का टाइम कोई नहीं, सुबह उठने का टाइम कोई नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, कुछ भी खा लिया, एक्सरसाइज की नहीं की, मन पॉजिटिव रखा नहीं रखा, वो सब ऐसे ही बिखरा बिखरा सा जीवन अज्ञान के आधार पर होता है।
और कहता मुझे कुछ नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं देख पाते। कहां देख पाते हैं? यदि देख पाते तो फिर वो एक अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ कर चुके होते ना। यदि देख पाते कि ये दुख से भरा हुआ संसार है तो आनंद में जी रहे होते ना। जब देख नहीं पा रहे हैं कि दुखों से भरे हुए संसार से कैसे अपने आप को हटाएं और दुख में ही मजा ले रहे हैं, हम दुख में मजा लेने लगते हैं, लोग डर में मजा लेने लगते हैं, अज्ञान में मजा लेने लगते हैं, उसका रस आने लगता है और वहां से निकल नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाला ही देख पाता है, जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, नॉलेज, रियल नॉलेज आ जाती है जो भगवान गीता में दे रहे हैं। जब वो नॉलेज हमारे अंदर आती है तो हम देख पाते हैं, साक्षात एकदम दिखने लगता है। जैसे हाथ पर रखी हुई कोई चीज एकदम सामने दिखने लगती है, ऐसे ही ये शरीर, मृत्यु की प्रक्रिया, ये तीन गुणों का प्रभाव, ये भोग, ये संसार दुखमय, ये सब दिखाई देने लगता है। और फिर व्यक्ति एक ऊंची यात्रा शुरू करता है। वो कहता है ये तो बेकार, ये तो कांटों बड़ी, रहना नहीं देश बेगाना है, उलझ पुलझ मर जाना है। ये देख लेता है कि ये तो इसमें कुछ रखा नहीं है, ये तो निस्सार है। जो देख लेता है निस्सार है वही तो दूसरी यात्रा करेगा। और जो कहता नहीं इसी में तो सार है, इसी में तो मजा है, इसी में तो रस है, वो रसगुल्ला खाने में रस है, वो रस लिए जा रहा है, उसे क्या पता कि डायबिटीज बढ़ जाएगी, शुगर लेवल पहले बढ़ा हुआ है और बढ़ जाएगा, उसे क्या पता मोटापा हो जाएगा। तो उसे पता ही नहीं है कि इससे फिर हड्डियां कमजोर होंगी, उसे पता ही नहीं है, वो देख के भी नहीं कर पाता। लेकिन जो ज्ञान के साथ जीता है वो एक बार यदि समझ लेता है तो फिर वो जान लेता है, फिर उससे हटने लगता है। तो ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए। ये नेत्र नहीं, अंदर के विवेक वाले, प्रज्ञा वाले नेत्र, जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान हमको करा दें। वो नेत्र ज्ञान से आते हैं। और भगवान उन्हीं नेत्रों की बात, उसी चक्षु को खोलने की बात, जिसको त्रिनेत्र कहते हैं, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, और ज्ञान से वो दिव्य दृष्टि अर्थात विवेक जग जाता है और पूरा जीवन फिर विवेक के साथ जिया जाता है। तो इस तरह से ये श्लोक 10वां यहीं पर पूर्ण होता है। बहुत ही तीनों श्लोक बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक थे, बड़े गहरे थे। पूरी जीवन यात्रा और नए जीवन की यात्रा पर इन श्लोकों से आज हमने चर्चा की। अभी समय है कुछ प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास का। प्राणायाम जो हमारे तमाम रोगों को दूर करने में, सारी नकारात्मकता को दूर करने में, जितने भी विकार और विषाक्त शरीर के अंदर इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालने में, मन के स्तर पर नेगेटिविटी को, भावनाओं के स्तर पर दूषितताओं को बाहर निकालने में प्राणायाम बहुत ही मदद करते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी प्राणायाम के अभ्यास हैं, कहा गया है कि ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, जो 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है, वो सबसे पहले कर लेना चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे मूर्ति की स्थापना करनी हो तो पहले आप साफ सफाई कर लेते हैं, धुलाई कर लेते हैं, उसके बाद मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ही प्राणों को जब तक बैलेंस नहीं किया तब तक आगे के प्राणायाम करोगे तो फायदा कैसे होगा। तो पहले वो जो स्वरा हैं हमारे लेफ्ट और राइट, बायां स्वर दायां स्वर, जिनसे लगातार सांस आती जाती रहती है, और ये स्वर ही हैं जो पूरे शरीर को ऊर्जा देते हैं, प्राण देते हैं, शक्ति देते हैं। तो इन्हीं को ही संतुलित करना है। प्राणों को संतुलित करने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। यदि प्राण संतुलित हो गए, और संतुलन की भी एक सीमा होती है, संतुलन भी पूरे ऊंचे स्तर पर हो जाए, तो यही प्राण मुक्ति की ओर ले जाएंगे, स्वास्थ्य की तरफ ले जाएंगे। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाइए, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल देते हैं, आंखें बंद हैं, फिर लेफ्ट से श्वास भरते हैं,
लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दीजिए। फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भर लीजिए और राइट से निकाल दें। फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें। धीरे धीरे इसी प्रकार बारंबार करते रहें। पूरा भरना, पेट फूल जाए, छाती फूल जाए और पूरा निकाल देना। ध्यान को श्वास पर टिकाया हुआ है। सांस आ रहा है, जा रहा है। जितना ज़्यादा मन को सूक्ष्म करेंगे प्राणों पर, प्राण उतने ही ज़्यादा संतुलित होने लगेंगे। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को शुद्ध किया जा रहा है, निर्मल किया जा रहा है। लगातार करते रहने से ये श्वास, ये वायु हमारे प्राणों को जगाने में मदद करेगी। लगातार करते रहने से हमारा शरीर प्राणों से भर जाएगा, फेफड़े प्राणों से भर जाएंगे। लगातार यह अभ्यास पूरे शरीर को प्राणवान कर देगा। ब्रह्मांडीय प्राण को शरीर के अंदर धारण किया जा रहा है, उसको अनुभव करें। और पिंडीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर की तरफ बाहर निकाला जा रहा है, उसको भी अनुभव करें। भरने की क्रिया पूरक, निकालने की क्रिया रेचक। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर बढ़ाने में यह अभ्यास मदद करने लगता है। मन में जो डर पड़ा है, एक भय है, एक चिंता है, और आज ये काल ऐसे डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, मन को हिला रहा है, मन की शांति को खा रहा है। ये प्राणायाम एक औषधि की तरह कार्य करेगा। पूरा भरना सांस, पूरा निकाल देना। अधिक से अधिक श्वास के भरना और निकालने की क्रिया लगातार करते रहिए। इतना भर लेना कि फेफड़े, पेट पूरी तरह से फूल जाए, फैल जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सांस आप भर सकें उतना भर लेना और फिर पूरा निकाल भी देना। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज योग में जिसको प्राणायाम का अभ्यास, प्रारंभिक अभ्यास कहा जाता है, ये शरीर के स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगे। पूरा भर लिया, पूरा निकाल दिया, फिर से भर लिया और निकाल दिया। अंत में राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दीजिए। हाथ को नीचे,
शांत भाव से, सहज भाव से, एकदम सौम्यता और सरलता से आंखें बंद किए बैठे रहें। मंद मंद मुस्कुरान लिए हुए अपने ही साथ अपने भीतर से जुड़कर बैठे रहें। अब यहीं पर दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे श्वास भरें, दीर्घ श्वसन करें। छाती फूल जाए, पेट फूल जाए, फिर श्वास निकाल दीजिए। पूरा बाहर निकाल दीजिए जितना निकाल सकते हैं। फिर से श्वास भर लें पूरा, अधिक से अधिक अंदर। पूरा भर लिया, आवाज नहीं करनी भरने की। और फिर धीरे धीरे श्वास को निकाल दीजिए बाहर, पूरा बाहर निकाल दो। फिर से भर लो पूरा सांस भरकर, और फिर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस बार रोकना है जी। तो श्वास भरेंगे और फिर धीरे से श्वास को हम रोकेंगे। तो श्वास भर लें और आंखें बंद करके रोक कर बैठ जाएं। जितना आप रोक सके। और जब लगे रोक नहीं सकते, सांस को अब धीरे से बाहर निकाल दें। धीरे से निकालना, फिर भरना सांस। पूरा भर लेना श्वास को अधिक से अधिक, और फिर रोक लेना, रोक कर बैठ जाना। पेट फूला हुआ, सीना फूला हुआ, श्वास रोका हुआ, जबरदस्ती कुछ भी नहीं, जितना आप आराम से कर सके। और फिर धीरे से निकाल दें। फिर से एक बार। रोक कर बैठ जाएं। जितना आप रोक सकें उतना रोकें। फिर सांस निकाल दें। एक बार अंत में और करेंगे। इस बार देखो, धीरे धीरे सांस भरना, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा भर सको। पेट आपका फूलना चाहिए, पेट आगे की तरफ आ जाएगा, सीना फैल जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे पूरा शरीर सांसों से भर गया। अब और भर ही नहीं सकते, कोई जगह बाकी नहीं है, पूरा ऊपर तक जैसे आपने भर दिया हो। जैसे कई बार होता है ना, इतना खा लिया कि गले तक भर गए हैं और डकार की भी जगह नहीं। सांस भी ऐसे ही पूरा भर लेना, और भरने के बाद उसको रोक कर बैठ जाना, यथाशक्ति रोकना। आने वाले दिनों में हम 3 बंधों का प्रयोग भी सिखाने वाले हैं, कैसे 3 बंधों के माध्यम से श्वास को हम रोक सकते हैं। तो फिर रोक कर बैठ जाना। अब आप थोड़ा देखना कि आप कितनी देर तक रोक सकते हैं। हो सकता है आप 10 सेकंड रोक पाएँ, 15 सेकंड रोक पाएँ, 20 सेकंड रोक पाएँ, जो भी आपकी सामर्थ्य है, यथाशक्ति है। जबरदस्ती नहीं करना। जब लगे कि अब आराम से अब रुक नहीं सकता, फिर उसको धीरे धीरे निकालना शुरू करना, और कंट्रोल करते हुए निकालना, फोकस करते हुए निकालना, धीरे धीरे निकालना, और फिर निकालते जाना, पूरा खाली करने तक निकालना। चलो करके देखते हैं। तो आराम से बैठ जाओ, श्वास निकाल दो, आंखें बंद, श्वास भरना शुरू करते हैं। पूरा भर लिया, रोक कर बैठ जाए।
जितनी देर आप रोक सकें, और धीरे से निकालना शुरू करें। निकालते जाइए और निकालिए, आखिर तक सांस को पूरा बाहर निकाल दिया। अब सांस को नॉर्मल कर लें। तो अब करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी अर्थात एक भंवरे जैसी गूंज, और वो गूंज हमारे मन को साधने में, बांधने में, मन को ठहराव देने में, एकाग्रता देने में मदद करेगी। वो गूंज हमारे मन और मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी हो जाएगी, इंद्रियों को लिए लाभकारी हो जाएगी। सोचने, समझने, याद करने की शक्ति बेहतर होने लगेगी, नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, मन का ठहराव आ जाएगा। मन का तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, भय, घबराहट, जो मानसिक रोग हैं, उन मानसिक रोगों की निवृत्ति में भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। तो इसमें हम श्वास पूरा भरते हैं और जब निकालते हैं तो भंवरे जैसी गूंज, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ बहुत ही भीनी भीनी गूंज कर रहा हो। बाहर की आवाज़ें कानों में ना जाए, अंगूठों से कान बंद कर लिए। तर्जनी उंगली को आँख पर, मध्यमा उंगली को नाक पर, बाकी 2 उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखते हुए उंगलियों से थोड़ा दबाव डालें इन सभी स्थानों पर। ये पॉइंट्स हैं, हमारी इंद्रियों की बहती हुई ऊर्जा जो बाहर की तरफ थी उसको अंतर्मुखी करने में मदद करेंगे। सांस भर लें। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और अनुभव करें कि मन ठहर गया, शांत हो गया। करते हैं ओम का जाप। सांस पूरा भर लें। फिर से भर लीजिए सांस पूरा। एक बार और। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हाथों की हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें। ऊर्जा का संचार हथेलियों की तरफ होने दें। हथेलियाँ जब गर्म हो जाएं तो आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को। आंखों के आगे अंधेरा, मन गहरे में शांत, ठहरा हुआ, अमन हो गया, सहज, सरल और सौम्य हो गया। एक मधुरता का अनुभव भीतर होता हुआ आहिस्ता से हथेलियाँ हटा लें, आंखें खोल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम सोमवार सुबह 8 बजे फिर से गीता के आगे श्लोकों की चर्चा करेंगे और उसके बाद प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास होगा। हरि ओम।